Audio Jungle. चलिए अब हम लोग बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु में संबंध। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने अभी देखा था जो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक आया था वो क्या था, KT इज इक्वल टू A0 माइनस A। ठीक है, इसमें A0 हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता, और A हमारी अंतिम सांद्रता है। K आपका शून्य कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, इसमें हम लोग को कुछ चेंज करते हैं। ठीक है, जो आपका टाइम है, ठीक है, टाइम इसने बोल दिया अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल का मतलब हो गया T1/2। ठीक है, T1/2 क्या लिख दिया, टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ रिएक्शन, या फिर टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक, ये आपको चेंज करना है। टी की जगह हम लोग को किस पे रिप्लेस करना है, टी हाफ से रिप्लेस करना है। और बेटा जहाँ पर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं, जहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, A0/2। A0/2, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है आपको। इसको क्लियर करते हैं पहले। हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, हाफ लाइफ पीरियड, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध आयुकाल। ये होता क्या, पहले इसको अच्छे से समझ जाएंगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अर्ध आयुकाल क्या होता है भैया, जैसे सपोज को लो कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, ये 1 से लेकर 100% तक कंप्लीट हो रही है, 1% एंड 100%। ठीक है, तो उस रिएक्शन को 50% तक कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगता है उस टाइम पीरियड को हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। मतलब बेटा ऐसा कह सकते हैं इसको कि जैसे कंसंट्रेशन मान लेते हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट है, ठीक है, जो कन्वर्ट होता है बेटा आपके प्रोडक्ट में। ठीक है, तो बेटा मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर क्या हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी। अगर आपने रिएक्टेंट सपोज करिए 100 ग्राम लिया है, ठीक है, तो बेटा होगा क्या, 100 ग्राम रिएक्टेंट चेंज होगा 100 ग्राम प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो अब बेटा क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, मतलब 100 से 98, 97, 70, 60 और पहुंच गया 50 ग्राम पर। ठीक है, रिएक्टेंट इस समय 50 ग्राम है तो प्रोडक्ट कितना होगा, 50 ग्राम होगा। ठीक है, जितना रिएक्टेंट डिक्रीज होगा उतना प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो जब आपका रिएक्टेंट 50 ग्राम बचेगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका हाफ लाइफ पीरियड। 50 ग्राम तक पहुंचने में मान लो इसने 5 मिनट लगाए, तो ये जो 5 मिनट है इसमें आपके रिएक्टेंट की, अभिकारक की जो सांद्रता है वो क्या हो गई, आधी हो गई। तो अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाती है। तो मैं आपका यही तो लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मैंने यही तो लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से। टाइम को अगर हाफ लाइफ पीरियड लोगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, A0। ठीक है, चलो उसको फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, तो K T हाफ इज इक्वल टू A0। A0 में कोई चेंज नहीं है, बट A में क्या हो जाएगा, A0/2। ओके, अब बेटा क्या हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं K T हाफ इज इक्वल टू, बेटा LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 2A0 माइनस A0/2। ठीक है, K को बेटा नीचे हम लोग शिफ्ट करते हैं,
ठीक है, तो सॉरी 2 यहाँ पर बचेगा 2 ए नॉट में से ए नॉट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए नॉट अपॉन 2 टी हाफ, ठीक है, क्या हो जाएगा टी हाफ। ये देखिए बेटा, ठीक है, एक ये रिलेशन आ गया, इसको बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड वेलोसिटी कांस्टेंट में रिलेशन। ऐसे भी इसको पूछ सकता है बेटा कि वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। आप देखिए जो वेलोसिटी कांस्टेंट k है वो ए नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे k की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, नोट कर लो बेटा।